राम पैदा हुए, राम का जन्म हुआ, और राम का जन्म हुआ था रावण को मारने के लिए, क्योंकि रावण उसके उनके आने के बहुत पहले से बड़े बड़े पाप कर रहा था। अब पाप का घड़ा भर गया है तो राम को आना है। लेकिन रावण के पास ये वरदान है ब्रह्मा जी से मिला हुआ कि ना मेरे को कोई देव मार सकते हैं, ना दैवीय शक्ति मार सकती है, ना गंधर्व मार सकते हैं, ना ये ना वो, ना अस्त्र ना शस्त्र, ये वो बहुत सारी चीज। तो जब ये वचन मतलब जब ये वरदान लिया जा रहा था, जब रावण ले रहा था और सबका नाम ले लिया, उसने मनुष्य का नाम ले लिया। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तुमने सबका नाम लिया, तुमने मनुष्य का नाम, कि मनुष्य भी मुझे ना मार पाए, ऐसा तो बोला नहीं तुमने। तो रावण प्राइड में बोला था कि ये तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। आप समझो, अब रावण को जो मारेगा उसकी मजबूरी हो गई ना कि वो मनुष्य रूप में हो और तुच्छ मनुष्य के रूप में हो। एक मनुष्य तुच्छ, तुच्छ मतलब कोई गंदी चीज नहीं होती, तुच्छ मतलब ऑर्डिनरी। ठीक है। अगर राम को शुरू से पता होता कि मैं विष्णु रूप राम हूं, तो फिर वो तुच्छ नहीं रहता ना, फिर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते। ठीक है। इसीलिए आप देखिए कि आपको कृष्ण के बहुत सारे बाल कांड मिलेंगे, आपको राम का कोई बाल कांड नहीं मिलेगा। राम ने कोई जादू नहीं किया बचपन में, करेक्ट है ना? कृष्ण ने बचपन से खेल दिखाया, क्योंकि कृष्ण को शुरू से मालूम था कि मैं विष्णु रूप कृष्ण हूं। लेकिन राम को पता नहीं रह सकता है, क्योंकि उनको एक आम मनुष्य का जीवन बिता के रावण को खत्म करना है, क्योंकि बाकी तो कोई कर ही नहीं सकता, खुद विष्णु नहीं कर सकते। ठीक है। अब राम आ गए। राम के आने के बाद देवों को समझ में आया कि ये तो इतना अच्छा मनुष्य भेज दिया हमने कि जो अपने पिता के एक प्रण पे अपना खुद का राजपाट छोड़ दे, अपना सिंहासन छोड़ दे रहा है। ये कैसे इतने दूर समंदर पार करके दूसरे के सिंहासन पे हमला करेगा? करवा ही नहीं सकते इससे तो शायद और यहाँ से ये मेरी मेरी सोच है, ठीक है, मैं मुझे ऐसा दिखता है। तब शायद लक्ष्मी जी मदद के लिए आई होंगी सारे देवों के, और लक्ष्मी जी बोली होंगी कि कोई बात नहीं, मारने वाले को ऑर्डिनरी होना ना, उसके आसपास तो हेल्प हो सकता है, तो मैं जाती हूँ। तो देवों ने उनको बताया हुआ कि नहीं नहीं, आप किसी मानव योनि मतलब योनि से पैदा होंगी। तो रावण ने मेघनाथ के का लाइफ अच्छा, अपने बेटे का लाइफ अच्छा करने के लिए सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल कर रखा है। तो वो जब चाहेगा आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, प्लैनेट्स का जगह चेंज करके, प्लैनेट्स उसके ऑर्डर में चलते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको कंट्रोल कर लेगा। तो लक्ष्मी जी बोली अच्छा, योनि से पैदा होंगी तो कंट्रोल कर, ठीक है, मैं धरती से निकलूंगी, मेरी कोई जन्म तिथि ही नहीं होगी तो कुंडली कैसे बनेगी? कुंडली नहीं बनेगी तो प्लैनेट्स को क्या बोला जाएगा? इसलिए सीता कहां से निकली है? धरती से निकली। ओके। सीता की कोई माँ ही नहीं है। अब सीता को ये सेट करना है कि राम स्वयंवर में आए और मैं उन्हीं को चुनूं। तो जब परशुराम अपना धनुष लेके आए थे राजा जनक के पास, सीता के पिता के पास, कि ये पिना का धनुष था, बोले इसको रख लीजिए क्योंकि मैंने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया है, अब मैं जा रहा हूं योग निद्रा में, या जो भी। उस समय 6 साल की थी सीता। सीता देखिए, अच्छा परशुराम बैठे हुए हैं, इन्हीं से तो बुलवाना है कि जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो होगा सही वर। लेकिन ये बात कहाँ से आएगी कि जो प्रत्यंचा, जो इस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाएगा? वो गई, वो धनुष को 6 साल की बच्ची उठा दी। तो परशुराम बोले अरे तो दैवी है, अगर ये दैवी है तो इसके इसके समकक्ष, इसके इक्वल आने के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो इसका इसकी प्रत्यंचा चढ़ाए। तो ये परशुराम बोले नहीं, बुलवाया गया, वो भी हो गया। समय बीता, राम आए, प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष टूट गया, स्वयंवर हो गया, शादी हो गई। वापस अपने राज्य अयोध्या आए, वहां पे उनको पता चला सिंहासन मिलने के एक दिन पहले कि यार मैंने प्रण दिया था। अब वो अभी बोल रही कि भरत को बनाओ, तुम नहीं बनोगे, तुम तो वनवास पे जाओगे। तो राम सीता को बोले कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप तो राजकुमारी, आप क्यों जा रही है? मैं 12 साल बाद लौटूंगा, आप आराम से आ रही है, क्योंकि प्रण तो सिर्फ राम और लक्ष्मण के ऊपर था। ठीक है। तो सीता, लक्ष्मी रूपी सीता ने बोला हुआ कि नहीं नहीं, मैं साथ चलूंगी। अब आप देखो, लक्ष्मण की जो समकक्ष थी उर्मिला, वो नहीं गई, सिर्फ सीता गई। सीता बोली मैं साथ चलूंगी। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम है, राम को नहीं मालूम है, लक्ष्मी जी को मालूम है कि मैं साथ जाऊंगी नहीं तो फिर वो गोल्डन डियर वाला खेल कैसे होगा? मैं रहूंगी नहीं तो राम को बोलेगा कौन कि मेरे को स्वर्ण मृग ला के दो? तो गई साथ में। उसके बाद वो वनवास का थोड़ा समय बीता, उसके बाद अब आप सोचो, सीता जो खुद राजकुमारी है, राम जो इतने पराक्रमी है, उनको ये नहीं पता होगा कि सोने का हिरण नहीं होता। पर वो जिद में अड़ गई, बोले जाओ, मुझे चाहिए, लेके आइए लेके आइए। राम गए, लक्ष्मण को छोड़ गए, बोले तुम यही पहरेदारी करो। फिर मरीच जो जो गोल्डन हिरन जो राक्षस बना था, वो राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारता है मरने के पहले,
लक्ष्मण बोलते हैं नहीं नहीं भैया ने बोला यहाँ रहने, मैं जाऊंगा नहीं। तो सीता लक्ष्मण का तिरस्कार करती है कि अरे तू जाएगा तब ना रावण आएगा, नहीं तो रावण का वध कैसे होगा, मैं कैसे राम को वहां तक लेके जाऊं, ये बोल नहीं सकती। तो लक्ष्मण को का तिरस्कार करती कि तुम डर रहे हो, तुम अपने भाई की मदद को नहीं जा रहे हो, कैसे भाई हो तुम। वो लक्ष्मण रेखा खींचते हो, चल देते हैं। अब रावण आता है, रावण से लक्ष्मण रेखा क्रॉस ही ना हो। सीता जो कि लक्ष्मी है सोची होंगी ये भी मैं ही कर, मेरे को ही करके देना पड़ेगा तेरे को, कोई काम का नहीं तू रावण। तो खुद क्रॉस की, वो तो इधर नहीं आ पा रहा था, बोले चल आ गई मैं, चल लेके हाथ लगाने की कोशिश किया। अब एक नॉर्मल सी, अगर सीता अगर नॉर्मल होती तो सीता को कैसे मालूम था कि रावण के ऊपर, रावण को तो पहली बार देख रही है, मिल रही, तो सीता को कैसे मालूम था कि अगर बिना अनुमति के तुम किसी भी महिला को छुओगे तो पुराना तुम पे एक श्राप है कि तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। तो जैसे ही पकड़ने के बोले मैं चल रही हूँ तेरे साथ, टच नहीं करना मेरे, खबरदार, याद दिलाऊं, चल चुपचाप। अब जाते समय उनको लगा होगा कि यार मैं तो इसके साथ जा तो रही हूँ ताकि राम मेरे पीछे पीछे आए, पर पीछे पीछे आएंगे कैसे। तो रास्ते में सब गिराते गिराते गई, ठीक है। उसको ढूंढते ढूंढते जब राम लक्ष्मण आ रहे थे तो लक्ष्मण जी को वो मिला, पायल और बिछिया। तो बोले तो मेरी माँ का है। वो इसलिए बोले कि ये तो मेरी माँ का है क्योंकि वो सीता का चेहरा ही नहीं देखे थे, वो सीता को सिर्फ उनके पैर से पहचानते थे। इसीलिए हमारे कल्चर में भाभी को माँ समान बोला गया है। लेकिन हम इतने डाइल्यूट हो गए हैं कि अब कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हिंदू भी, जो प्यार से बोलते हैं अरे भाभी जान। जान कब हो गई भाभी तेरी जान, भाभी तो माँ थी ना। हो गया ना गड़बड़। ये तो मेरी माँ का बिछिया है, तो मेरी माँ का पायल है। वो करते करते वहां पहुंचे। अब वहां पहुंचते पहुंचते बीच में उनको हनुमान मिले। हनुमान बोले अरे मैं ढूंढ के लाऊंगा आप प्रभु, मैं आपका सेवक, मेरे होते हो आप क्यों, आप बैठिए मैं ढूंढ। पहुंच गए अशोक वाटिका, वहां सीता जी से मिले। बोले हे माते मैं आपको लेने आया हूँ, बड़ा विकराल रूप ले लेता हूँ, आप बैठिए मेरे कंधे पे, मैं ले चलता हूँ। सीता क्या बोली, नहीं जाऊंगी, राम खुद आएंगे लेने। क्योंकि अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और राम को यहाँ आना नहीं पड़ेगा तो रावण का वध कैसे हो। लेकिन पूरा ये खेल रचा ही इसलिए गया कि रावण का वध हो। तो मैं नहीं जाऊंगी हनुमान तुम्हारे साथ, ये लो अंगूठी, जाके बताओ मैं ठीक हूँ, आए मेरे को लेने। तब जाके रावण का वध हुआ था। अब इस नजरिए से जब आप पूरा रामायण देखोगे तो आपको लगेगा इसका नाम तो सीतायन होना चाहिए। आपको लगेगा कि महाभारत में कृष्ण अर्जुन के लिए जो कर रहे थे, एग्जैक्टली वही रामायण में सीता राम के लिए कर रही थी। शी वॉज गाइडिंग इट, राइट, शी वॉज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ऑल ऑफ इट। तो ये नजर नजर का फर्क है कि आप ये बोलें कि